हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म के कंसेप्ट को जानेंगे, जिसे जीएनएफ कहा जाता है। टेस्ट फ्री ग्रामर का टू मेन नॉर्मल फॉर्म होता है। फर्स्ट फॉर्म को सीएनएफ कहा जाता है, सेकेंड फॉर्म को जीएनएफ कहा जाता है। प्रीवियस वाले लेक्चर में ऑलरेडी हमने सीएनएफ के कंसेप्ट को स्टडी किए थे और साथ में प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे। मेरा सजेशन है, अगर आपने प्रीवियस वाले लेक्चर्स को नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर को देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम जीएनएफ के कंसेप्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे और साथ में प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जीएनएफ होता क्या है। पहले हम एग्जाम्पल को देखेंगे और उसके बाद में जीएनएफ का डेफिनेशन देखेंगे। जीएनएफ फॉर्म को आइडेंटिफाई करने का मैं आपको यहाँ पे सिंपल सा टेक्निक बता रहा हूँ। इस टेक्निक को केयरफुली देखना है, इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कंटेस्ट फ्री ग्रामर का एक प्रोडक्शन लिखा, ए ड्राइव्स टू ए। अब हमें पता करना है कि ये प्रोडक्शन जीएनएफ में है कि नहीं। इस प्रोडक्शन के राइट साइड में सिंगल टर्मिनल सिंबल है और ये जो प्रोडक्शन है ये जीएनएफ फॉर्म में है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे ए ड्राइव्स टू, मैंने यहाँ पे सिंगल टर्मिनल सिंबल लिखा, इसके बाद में एक नॉन टर्मिनल सिंबल मैंने यहाँ पे लिया, ये भी प्रोडक्शन जीएनएफ में है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे सिंबल बी यूज किया, बी ड्राइव्स टू, कोई भी टर्मिनल सिंबल मैं लिख देता हूं यहाँ पे बी, इसके बाद में नॉन टर्मिनल ए, नॉन टर्मिनल बी। फर्स्ट सिंबल टर्मिनल है, इसके बाद में टू नॉन टर्मिनल सिंबल, ये भी प्रोडक्शन जीएनएफ फॉर्म में है। नेक्स्ट सी ड्राइव्स टू, मैंने यहाँ पे लिखा डी, बी, सी, डी, ई, डी टर्मिनल सिंबल है, इसके बाद में ऑल सिंबल नॉन टर्मिनल है, ये भी प्रोडक्शन जीएनएफ में है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखता हूं डी ड्राइव्स टू बी, सी, डी। इस प्रोडक्शन में फर्स्ट सिंबल टर्मिनल है, इसके बाद में नॉन टर्मिनल सिंबल, देन टर्मिनल सिंबल, देन नॉन टर्मिनल सिंबल। तो ये प्रोडक्शन जीएनएफ में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें मोर देन वन टर्मिनल सिंबल आया, जबकि जीएनएफ में सिंगल टर्मिनल सिंबल ही आना चाहिए और वो टर्मिनल सिंबल फर्स्ट प्लेस पे ही होना चाहिए। तो यहाँ पे मोर देन वन टर्मिनल सिंबल आ गया, इसलिए ये प्रोडक्शन जीएनएफ में नहीं है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रोडक्शन ई ड्राइव्स टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया बी, ये भी जीएनएफ में नहीं है। देखिए, क्योंकि इस प्रोडक्शन में टर्मिनल सिंबल कंटेन नहीं है। जीएनएफ में सिंगल टर्मिनल सिंबल ही आना चाहिए और उसका पोजीशन भी फिक्स रहेगा। फर्स्ट सिंबल ऑलवेज टर्मिनल होना चाहिए, उसके बाद कितने भी नॉन टर्मिनल सिंबल आ सकते हैं, नॉन टर्मिनल सिंबल आना कंपलसरी नहीं है। इस प्रोडक्शन में कोई भी नॉन टर्मिनल सिंबल नहीं आया। इस प्रोडक्शन में ओनली वन नॉन टर्मिनल, इसमें टू नॉन टर्मिनल, इसमें फोर नॉन टर्मिनल, एनी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल सिंबल हो सकता है। अब हम जीएनएफ के डेफिनेशन को देखेंगे। अ प्रोडक्शन ऑफ फॉर्म ए ड्राइव्स टू टर्मिनल ए, और यहाँ पे एक्स है, वेर ए बिलोंग्स टू टर्मिनल, ये जो सिंबल है वो टर्मिनल सिंबल होना चाहिए और सिंगल टर्मिनल सिंबल होना चाहिए। एंड x बिलोंग्स टू v टू द पावर स्टार। स्टार का मीनिंग होता है जीरो और मोर, मींस एनी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल इज कॉल्ड एज जीएनएफ। तो इस तरीके से आप जीएनएफ को डिफाइन भी कर सकते हैं। इसके बाद में कंटेस्ट फ्री ग्रामर को जीएनएफ में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर हमें देखना। कंटेस्ट फ्री ग्रामर को जीएनएफ में कन्वर्ट करने के लिए 3 स्टेप्स का हमें यूज करना है। फर्स्ट स्टेप में हमें नल प्रोडक्शन को रिमूव करना है, सेकेंड स्टेप में हमें यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करना है और थर्ड स्टेप में हमें जीएनएफ फॉर्म को ऑब्टेन करना है। अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में एक कंटेस्ट फ्री ग्रामर गिवन है और इस कंटेस्ट फ्री ग्रामर को जीएनएफ में कन्वर्ट करना है, मींस ऑब्टेन जीएनएफ। तो इसके लिए हम 3 स्टेप्स का यूज करेंगे। सोल्यूशन स्टेप नंबर 1, तो फर्स्ट स्टेप में हमें नल प्रोडक्शन को रिमूव करना है। तो इस ग्रामर में हम नल प्रोडक्शन को चेक करेंगे। नल प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एप्सिलॉन इस तरीके का सिंबल का यूज होता है या फिर लैम्डा सिंबल। जीएनएफ में नल प्रोडक्शन अलाउ नहीं होता है, इसीलिए हम नल प्रोडक्शन को एलिमिनेट करते हैं। रिमूव नल प्रोडक्शंस। इस कंटेस्ट फ्री ग्रामर में कोई भी नल प्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे देयर आर नो नल प्रोडक्शन। अगर कंटेस्ट फ्री ग्रामर में नल प्रोडक्शन प्रेजेंट होता तो उसको हम रिमूव करते, इसमें प्रेजेंट नहीं है तो हम लिखेंगे देयर आर नो नल प्रोडक्शन। नेक्स्ट रिमूव यूनिट प्रोडक्शन। यूनिट प्रोडक्शंस, इस कंटेस्ट फ्री ग्रामर से हमें यूनिट प्रोडक्शन को आइडेंटिफाई करना है। यूनिट प्रोडक्शन मींस राइट हैंड साइड में सिंगल नॉन टर्मिनल, तो किसी भी प्रोडक्शन में सिंगल नॉन टर्मिनल नहीं है,
इसलिए इस ग्रामर में कोई भी यूनिट प्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं है, तो सिंपल हमें क्या लिखना है, देयर आर नो यूनिट प्रोडक्शन, देयर आर नो यूनिट प्रोडक्शंस। लास्ट स्टेप, ऑब्टेन जीएनएफ। अब हमें जीएनएफ फॉर्म को ऑब्टेन करना है। इसके लिए फर्स्ट आपको ऐसे प्रोडक्शन को आइडेंटिफाई करना है जो ऑलरेडी जीएनएफ में है, उसको एज इट इज लिखना है और बाकी प्रोडक्शन को जीएनएफ में कन्वर्ट करने के बाद में लिखेंगे। देखिए ये जीएनएफ फॉर्म में नहीं है क्योंकि फर्स्ट सिंबल टर्मिनल होना चाहिए, ये भी जीएनएफ फॉर्म में नहीं है। ये प्रोडक्शन ऑलरेडी जीएनएफ में है और बी वाला प्रोडक्शन भी जीएनएफ में है, इसको हम एज इट इज लिखेंगे। अब बाकी प्रोडक्शन को हमें जीएनएफ में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सिंपल सा कंसेप्ट, इस प्रोडक्शन को हम कंसीडर करेंगे और फर्स्ट सिंबल के प्लेस पे हमें टर्मिनल सिंबल लेके आना है। यहाँ पे कौन सा सिंबल है, ए का वैल्यू क्या है, टर्मिनल ए, इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इस तरीके से हमें लिखना है एस ड्राइव्स टू ओनली फर्स्ट प्लेस पे ही वैल्यू पुट करना। अब हमें चेक करना है कि इसके बाद कोई टर्मिनल सिंबल तो नहीं है, तो ए के प्लेस पे वैल्यू हम पुट करेंगे। ए का वैल्यू क्या है, टर्मिनल ए। बाकी प्रोडक्शन एज इट इज लिखेंगे बी सी। और देखिए यहाँ पे भी नॉन टर्मिनल सिंबल है, ये कौन सा सिंबल है, बी। और बी जो प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी जीएनएफ में है, इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे बी नॉन टर्मिनल सी। ए को एज इट इज लिखना है, बी एज इट इज क्योंकि ये ऑलरेडी जीएनएफ में है। अब इसके बाद में हमें चेक करना है क्या ईच एंड एवरी प्रोडक्शन जीएनएफ में कन्वर्ट हो गया। ये जीएनएफ फॉर्म में प्रोडक्शन, फर्स्ट टर्मिनल, इसके बाद ऑल नॉन टर्मिनल, फर्स्ट टर्मिनल ऑल नॉन टर्मिनल, ओनली वन टर्मिनल ओनली वन टर्मिनल। तो ये कंटेस्ट फ्री ग्रामर जीएनएफ में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को यहीं पे हमें स्टॉप कर देना है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आने वाले लेक्चर में हम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। आई होप जीएनएफ का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके के और लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप बाकी फ्रेंड को शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।